उमर खालिद के नारे, अच्छा, पाकिस्तान के झंडे, अच्छा, उसके बाद लगातार क्या सांप ने रास्ता देख लिया है। बच्चों को सांप बता रहे हैं? सांप ये बकवास नहीं चलेगी। कौन से पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए? कौन से पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए? मैं हूँ यासर मलिक। देखिए, गंभीर विषय है, हमारे देश के भविष्य का है, बच्चों का है, मेरे आपके बच्चों का। विषय को विदेशी फंडिंग अगर इन बच्चों को मिल रही थी तो सरकार क्या कुंभकर्णी निंद्रा में बैठी हुई है? और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। भारतीय अभी भी दम गुरूर में बैठे हो आप। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई अब तो पिछली बात करें। अच्छा, पिछली बात ना, नहीं वो भी करो, लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू तक ले जाओ। नहीं भाई, आज और यहाँ मैं 10 साल पहले की बात कर लूं, उसमें दिक्कत हो रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उस पर अब बीजेपी मास्टर स्ट्रोक बता रही, बीजेपी के नेता मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन अभी भी इनका घमंड चकनाचूर नहीं हुआ है, इनका अहंकार चकनाचूर नहीं हुआ है। अभी भी वो स्टूडेंट्स के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं कि उस रैली में पाकिस्तान के झंडे भी दिखाई दिए और देश विरोधी नारे भी लगे, जिस पर संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आया। संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा को बोलने नहीं दिया और कलई खोलकर रख दी। ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं इस डिबेट में, आप लोग देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि संदीप चौधरी को इतना गुस्सा क्यों आया। क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता जो भी चाहते हैं नैरेटिव बनाने लगते हैं डिबेट के अंदर, सीधे सवालों का जवाब नहीं देते। उसके बाद संदीप चौधरी ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया, बोलते बोलते उनकी कलई खोल डाली और उनके मुंह से झाग निकलने लगे। आप लोग वीडियो जरूर देखकर जाइए। और यहाँ पर एलजेपीआर के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी को भी शर्म आने लगी थी इस बयान पर। उसके बाद वो इस मुद्दे को ही डाइवर्ट करना चाहते, लेकिन संदीप चौधरी ने ए.के. वाजपेयी तक की कलई खोलकर रख दी, उन्हें तक उलझा कर रख दिया, उनसे एक एक सवाल का जवाब दिया। और राजनीतिक विश्लेषकों को भी गुस्सा आया और उन्होंने ही पूरी एक्सपोज कर दिया भाजपा और भाजपा प्रवक्ता को। ये सरकार अहंकार में है, इस्तीफा होने के बाद भी अभी भी ये अपना अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस डिबेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरी डिबेट जरूर देखिए। लेकिन प्रोफेसर महेश वर्मा, ये कॉकरोच तो जीत गए। ये युवा को कॉकरोच कहना, शायद अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी कह रहे होंगे ये तो भूल हो गई है, ये तो गलती हो गई। ना कॉकरोच कहते, ना ये पार्टी बनती, ना ये आंदोलन होता, ना धर्मेंद्र प्रधान हटते। नहीं, इन्होंने तो एक ऐसा मानदंड स्थापित कर दिया, अब ये देश उस दौर में आ गया। और इन लोगों ने कम से कम इन मासूम बच्चों के नाम पर जो वहाँ एक राजनीतिक व्यभिचार हो रहा था, कम से कम इस इस्तीफे ने जो है उसके ऊपर तो लगाम लगाया ही। अच्छा, व्यभिचार कौन कर रहा था? ये मोहन भागवत, पंजाब के सरसंघ चालक प्रोफेसर साहब कह रहे हैं इन्हें समय देने की जरूरत, संवाद करने की जरूरत, डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कंसेंसस। मतलब सरकार को ही कह रहे होंगे या राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं मोहन भागवत? नहीं, बिल्कुल वो तो संघ का जो मतलब जो बीज मंत्र है वही है कि राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, छात्र हित में जो अच्छा हो। जैसे आपने एक वर्ड चुना, उसमें डिक्टेट नहीं करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डिक्टेशन नहीं होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन कर रही थी सरकार हुआ और डिस्कशन का 20 जून से ये बैठे थे। इनको लानत मलानत, जो आपके सबसे प्रिय शब्द हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, इन पर लानत मलानत बरसाने, हमारे बच्चों को ही आतंकवादी, देश विरोधी, फॉरेन फंडेड बताने में हम मीडिया वाले भी लगे हुए। तो आप तो लगे ही हुए थे, मीडिया वाले भी लगे हुए थे। अच्छा, मैं वहाँ क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या हुआ? अच्छा बताइए तो मुझे, क्या नहीं किया गया? क्या हुआ? क्या हुआ? विरोधी नारे, अच्छा, उमर खालिद के नारे, अच्छा, पाकिस्तान के झंडे, अच्छा, उसके बाद लगातार पाकिस्तान के झंडे कहाँ दिखे आपको? लगातार मेरे शो पर आपको चुनौती दे रहा हूं, एक पाकिस्तान के झंडे की तस्वीर दिखाइए, AI जनरेटेड। यहां पर देखिए, गंभीर विषय है, हमारे देश के भविष्य का है, बच्चों का है, मेरे आपके बच्चों का। विषय को खामा-खा की बातें नाकाबिले बर्दाश्त होगी, ये बकवास नहीं चलेगी। कौन से पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए? कौन से पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए? अरे भाई, बिल्कुल दिखाए गए, लेके दिखाओ मुझे, चुनौती है। आगे चर्चा नहीं करूंगा आपके साथ,
पहले वो फुटेज दिखाओ, नहीं निकालिए। 48 पहले पाकिस्तान के झंडे वाली तस्वीरें मिली जंतर मंतर पर, कहां थे वो? वहां तो चप्पे चप्पे पर पुलिस ने भी कैमरे लगा रखे और बच्चों ने भी। कोई पहली, संदीप जी, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए गए हैं। लहराए गए, कहां लहराए गए, मैं वो पूछ रहा हूं, वो दिखाइए। हैंडलर थे। अरे दिखाइए ना, हैंडलर वुंडलर तो बता, बाद में बता। हैंडलर तो ये टूल किट मत चलाइए, टूल किट चलाने के लिए नहीं है मेरा कार्यक्रम। लिया हुआ कोई चीज सबूत के साथ देने को तैयार हो आप, उस पे आप मत अटकिए। आप ना ना, क्यों नहीं अटकूंगा? विदेशी फंडिंग अगर इन बच्चों को मिल रही थी तो सरकार क्या कुंभकर्णी निंद्रा में बैठी हुई है? सरकार इन लोगों से बात क्यों कर रही है? और वो विदेशी फंडिंग के सोर्स और किसके खाते में पैसे जा रहे हैं दिखाते क्यों नहीं? संदीप जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि अरे सरकार छात्रों की बात मानने के बाद भी किस बात की ऐंठ में है आप? किस बात का दम गुरूर है ये? भारतीय अभी भी दम गुरूर में बैठे हो आप। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई अब तो नहीं, हम दम गरूर में नहीं है। तो और क्या है? आप वहां नकेल कसेंगे, पंजाब में, हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, यहाँ पर नहीं कसनी, बस हो गया। वहां के बच्चे नहीं है क्या? हटे प्रधान, सिस्टम का हो गया कल्याण, बस। मैं कह रहा हूं कि होना चाहिए ना, होना चाहिए तो करिए वहां प्रदर्शन, हम करेंगे कवरेज। अगर प्रदर्शन करिए ना। प्रधान हटाए जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं हटाए? अच्छा, वो क्यों नहीं? वो बड़ी समस्या है, वो बड़ी समस्या है। सिस्टम दुरुस्त करना बड़ी समस्या नहीं है। क्यों नहीं? आपको छोटी समस्या और वो नहीं, आप थोड़ा समझाएंगे मुझे। वो झंडा पहले दिख गया, झंडे का वो कोई फर्जी वीडियो भी नहीं बना पाए महेश वर्मा। क्या है? नहीं, अभी तक जो ताल ठोक रहे थे कहाँ है वो दिखाइए ना झंडा। आपके कौन से देश विरोधी नारे लगे बताइए ना। ये दिल्ली पुलिस के बहादुर पुलिस वाले सब जगह कैमरे लगा रखे हैं, इन्होंने उनको पकड़ा क्यों नहीं अभी तक? हमारे मासूम निर्दोष बच्चों को वहां पे झंडे नुकीली कीलों से जड़े हुए बेतों से पीटा, वो पीटने का टाइम मिल गया। आड़ में जो ये राजनीति हो रही थी, सर मैं कह रहा हूँ, रटे रटाए जवाब, रटी रटाई बातें वो बोलते रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जुड़ गए हैं क्या? सरकार ने नहीं, सरकार ने राइटिंग में दिया है। अच्छा, लिखित में दिया है। क्या लिखित में दिया है संदीप जी? क्या उसको भी आप नहीं मानेंगे? क्या लिखित में दिया है? नहीं है। क्या लिखित में दिया है? आप राहुल गांधी और अरे क्या लिखित में दिया है बताओ तो। यही कि जो भी गलत, जो बच्चों के साथ जो कुछ भी है उसको तो गलत हुआ ना। ये कहां लिखित में दिया सरकार ने कि विदेशी फंडिंग हो रही है? तो वहां देश विरोधी नारे लगे, ये बताओ ना कहां है? नहीं, मैं फिर से सर मैं तो कह रहा हूं कि देश विरोधी नारे क्या होते हैं? यही होता है कि आप भड़काने के काम करें, आप वहां पत्थरबाजी करें। कानून पढ़ा है, आप पत्रकार भी रहे हैं प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर नाम के आगे लगा रखा है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं किसी पड़ोसी देश जिंदाबाद के नारे भी लगा दूं ना, ये मेरा संवैधानिक हक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। AK वाजपेयी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। नहीं कह रहे हो आप। नहीं, ये मुझे समझा रहे हैं देश विरोधी नारे। आप मुद्दे पे आओ ना। मुद्दे पे नहीं आ रहा, मुद्दे पर ही हूँ। मुद्दे को ये इसी बातों पर भटका देते हैं। मैं मुद्दे पर रहता हूँ, पीछा पड़ता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। पेपर लीक पे आओ ना। पेपर लीक पर आएंगे, पे आओ, क्योंकि उसका क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ज्यादा बच्चे क्यों करेंगे पार्लियामेंट में? अपनी राजनीति करेंगे वो या चर्चा करेंगे? नहीं, आप चर्चा के लिए तैयार है ना? हम तो डिक्लेरेशन पार्लियामेंट में बकायदा दे दिए। स्पीकर ने भी कह दिया कि सरकार तैयार है, लेकिन वो अड़ गए हैं। वो स्पीकर साहब बोले कि पहले सरकार से बार सरकार से पूछूंगा। सरकार नहीं, वो उसके बाद की स्टेटमेंट है। और वो बाकायदा स्टेटमेंट आई और सरकार की भी डिक्लेरेशन आई, लेकिन वो चर्चा क्यों करेंगे? उन्होंने तो अड़ा दिया ना अभी से कि 267 में चर्चा चाहिए हमको। पहले तो ये अड़ाया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, चलो वो तो हो गया। अब वो अड़ा रहे हैं कि 267 लाओ, ये तब चर्चा होगी। चर्चा नहीं करनी मतलब सिस्टम में कहीं दुर्गंध तो है, सिस्टम की दुर्गति हो रखी है, तभी तो इस्तीफा। अरे भाई, एनडीए सरकार में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता मंत्री का इस्तीफा,
यह अप्रत्याशित है। तो ये लोकतंत्र का सम्मान प्रधानमंत्री ने बाकायदा किया है। अच्छा, तो ये भी तो एस्टेब्लिश हो तो गया। राजनाथ सिंह जब कह रहे थे ये यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की है, हम इस्तीफे नहीं लेते हैं, में क्या हुआ? तो लोकतंत्र का क्या कर रहे हम थे क्या आप? करें? आज की बात करेंगे या पिछली बात करेंगे? अच्छा, पिछली बात ना, नहीं वो भी करो, लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू तक ले जाओ। नहीं भाई, और यहाँ मैं 10 साल पहले की बात कर लूं, उसमें दिक्कत हो रही है। आपके सामने की बात नहीं, जो आज की बात हुई है, प्रधानमंत्री ने इतने चिंतित थे कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगला व्यक्ति रात को 12 बजे वीडियो बना रहा है, 11:52 प्रोटोकॉल छोड़ के कि भैया ये मामला बड़ा गंभीर है और बच्चों के साथ ये बच्चे तो पर 20 जून से बैठे हुए थे। हाँ, प्रधानमंत्री का परसों आया वीडियो संदेश, और 7 लोक कल्याण मार्ग जंतर मंतर से कितना, मैं जो कह रहा हूँ ना बात, 2.25 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे ही कह आशीष, रहा हूं। 2.25 ही होगी ना तकरीबन, बहुत ही करीब है। मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं मैं कि लोकतंत्र का सम्मान किया। किसानों के मामले में भी यही सम्मान हुआ था 378 दिन बाद, अरे वो 750 किसानों की मौत के बाद। सरकार ये जो आप कह रहे हो ना घमंडी है, तानाशाही, ये जो अपोजिशन पार्टी करती है, ये तो डिमोलिश हो गया सारा आर्गुमेंट। सरकार अगर सही समझती है, सही जगह पे राष्ट्र हित में, देश हित में, किसानों के हित में, छात्रों के हित में, महिलाओं के हित में, ये दिखा रही है, डिमोन्स्ट्रेट कर रही है। नहीं, मैं इसी को थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था। जब पर्चा लीक हुआ कि पर्चा लीक ही नहीं हुआ, 3 मई के एग्जाम कराया, एक मिनट, उसमें भी औपचारिक तौर पर कब माना कि नहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ झाला हुआ है? तो थोड़े बहुत गड़बड़ झाले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हेडक्वार्टर्स है, कंट्रोल रूम है इस नीट इम्तिहान का, 47 अधिकारी बर्खास्त किए कल, एक बात 83 दिन बाद। जैसे ही संज्ञान दिए तले अंधेरा हो रहा था। जवाब देता हूँ, जैसे ही संज्ञान में आया अच्छा, संज्ञान में तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अच्छा। और जैसे ही रिपोर्ट आई उसको कैंसिल करके री एग्जामिन कर। तो छात्रों की मांग जायज थी। अरे बिल्कुल, छात्रों के साथ जो हुआ है इसीलिए चिंता में प्रधानमंत्री ने तो ये सारे कदम उठाए। दरअसल छात्र जायज मांग रख रहे हैं, ये समझने में सरकार को 83 दिन लगे। नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, ये नहीं, चीजों को सही संदर्भ में आना, सीबीआई को भेजना, अपराधियों का अरेस्ट होना, उसके बाद 47 लोगों का एनटीए का डिसमिस करना, ये सब चीजें इसीलिए है कि सरकार मंत्री फंडिंग की बात कर रहे हैं, विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, षड्यंत्र हो रहा है, ये मंत्री कह रहे हैं। कल परसों बल्कि शाम को इसी वक्त मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा यह अत्यंत पीड़ादायक है जिस निर्मम तरीके से महिलाओं और युवतियों को पीटा गया। दिल्ली मार्गदर्शक मंडल में है दिल्ली पुलिस, बीजेपी के, पता नहीं वो चलता है कि नहीं। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उन्होंने डिटेल में बताया कि 478 अकाउंट ऐसे मिले हैं जो बाहर से कंट्रोल हो रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं वो एजेंसी अच्छा, दिल्ली पुलिस की ये बात मान लेते हैं, वो एडिशनल डीसीपी, उस पर कोई एफआईआर हुई, उससे कारण बताओ। नोटिस एफआईआर की जरूरत नहीं है, एक्शन होगा। क्या एक्शन? डेफिनेटली एक्शन होगा, डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। कितने दिन में होता और है? उसको फौरन विड्रॉ किया। अच्छा, मौके अच्छा, से बड़ा एहसान किया। नहीं, एहसान का सवाल नहीं। और वो एसएचओ डंडा पिछवाड़े में, हम ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने, और वो गुंडे जो दाढ़ी बढ़ाकर, बाल बढ़ाकर, गुजनी लगाकर, परसों भी बात आपने की थी। नहीं, इन पर कार्रवाई क्या हुई? मैं तो रोज बात करूंगा। 70 एफआईआर हुई है, 70 उन पर कितनी हुई? अब वो डिटेल आ जाएंगे कि कौन कौन लोग पकड़े गए, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें। हाँ, वो ये तो आते ही है डेमोन्स्ट्रेशन। आप तो कितने समझदार हो, पुराने लोग। डेमोन्स्ट्रेशन में इस तरह के लोग आते हैं, बैड एलिमेंट्स आते हैं, वो डिस्टरबेंस कराते हैं। लेकिन एक बात अच्छी हो गई, सारी अपोजिशन की राजनीतिक पार्टियों की राजनीति इन लोगों ने डब्बे में बंद कर दी। अब इनके पास मुद्दा नहीं बचा है। लेकिन हमारे लिए भी चिंता का विषय संदीप जी, क्या? सांप ने रास्ता देख लिया है। बच्चों को सांप बता रहे हैं। सांप ने रास्ता देख लिया, मुहावरा है ये। बच्चों को सांप बता रहे हैं। अरे ये मुहावरा है ना, बच्चों को मुहावरे। जो आंदोलन वाला रास्ता है और जिसमें वो हिंसा भी होती है, ये बड़ा गंभीर विषय है। ये राष्ट्र के लिए खतरनाक। इन्हीं बातों को आप पकड़ लेते हैं और उस पर पूरे कैंपेन, पूरे चुनाव डिजाइन हो जाते हैं, और आप बच्चों को साफ बता देते हैं। नहीं, हम देखो ऐसे हमारे में न डालो, ये मुहावरा है। ये मुहावरा है कि ये आंदोलन के नाते अगर इस तरह की हिंसा भी हो सकती है, पूरा कनॉट प्लेस जाम हो सकता है।
हिंसा किसने की? हाँ, ये विषय है जांच का किसने? कि कौन लोग बाहर आए। इसीलिए दिल्ली प्रेस को दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि 478 अकाउंट ब्लॉक किए गए। नंबर 1। डिबेट को पूरा देखकर जाइए अभी आगे, और बीजेपी प्रवक्ता एक कल ही खुलने वाली है और राजनीतिक विश्लेषक भी एक्सपोज करेंगे। डिबेट देखिए। दिल्ली पुलिस की बात पर बड़ा विश्वास कर रहे हैं विनोद अग्निहोत्री। आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है ए.के. वाजपेयी साहब। देखिए, दिल्ली पुलिस की बात पे या किसी भी पुलिस की बात पे बात सुननी चाहिए, लेकिन उसको क्रॉस चेक भी करना चाहिए एक जर्नलिस्ट के नाते किसी भी रिपोर्टर को, और उसके बाद जो तथ्य सामने है उन्हें। दिल्ली पुलिस की बातों को क्रॉस चेक करना चाहिए। जेएनयू कहता है इस धरने में जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कोई ऐसा पोस्ट डाल दोगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार इन बच्चों की मांगों को जायज बता रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी धमकी दे रही है, IIT रुड़की धमकी दे रहा है, जेएनयू धमकी दे रहा है, और सरकार इंगेज कर रही है उनको। हाँ, सरकार इंगेज कर रही है और संस्थान धमकी दे रहे हैं। ये देखिए, ये वही है महेश वर्मा कह रहे हैं पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, वो दिखा नहीं पाए, उन्हें तिरंगा नहीं दिखा। हाँ, वहां तिरंगा लेके बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, वो तिरंगा नहीं दिखा, पाकिस्तानी झंडा। वो देखिए वो तिरंगे। हाँ, तो अब समस्या ये है कि आप देखना क्या चाहते हैं। और 2-4 सरफरे कोई प्लांटेड, हमें नहीं पता कौन है। मैंने तो पहले दिन 20 तारीख को ये सवाल पूछा था कि ये गुंडे ये लफंगे जैसे लगने वाले हैं अपने आप को, हमें क्या पता ये पुलिस के हैं कि ये गुंडे हैं या आतंकवादी हैं, और ये संसद में घुस जाए तो ये जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की है। अच्छा, ये बताइए, इन्हीं को आधार बनाकर हमारे बच्चों पर आप तोहमत मारेंगे? नहीं, वो जो डंडे लेकर के चप्पल पहने हेलमेट लगाए सादे कपड़ों में जो खड़े थे, उनको क्या पुलिस ने रोकने की कोशिश की? किसी पुलिस, अगर वो पुलिस के नहीं थे या पुलिस के उसमें नहीं आए थे, महिलाओं तो को गलत जगहों पर झंडे मारकर वहां आपस में खिसिया रहे, दांत दिखा रहे हैं, बतीसी दिखा रहे हैं, वो वीडियोस भी हैं। देखिए, वो वीडियो तो बहुत ही शर्मनाक है जब वो एक दरोगा, एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति, एक जो दरोगा है या क्या है, दरोगा नहीं SHO है, SHO जो है वो डंडा जो है दिखा रहा है। एक जगह तो वो लड़की गिरी हुई है और उसके ऊपर वो किस तरह से उसके साथ उसको दबा रहा है। एक बच्चा भाग रहा है, अड़ंगी लगा रहा है और वहां पर ठाके लग रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली पुलिस को भी आत्मावलोकन करना चाहिए। इसीलिए इसमें एक डिमांड थी कि पुलिस और RAF के लोग माफी मांगे। जो पर इसमें लाख टके का सवाल जो है विनोद अग्निहोत्री, आपने ये सारे आंदोलन कवर किए हैं जिनका मैंने जिक्र किया, 101 दिन शाहीन बाग का हो, 378 दिन किसान आंदोलन हो, 57 दिन का महिला पहलवानों का आंदोलन हो, सरकार नहीं झुकी, जाकर बात नहीं की। जो किसान आंदोलन में भी 3 कानून वापस लिए गए, कोई जाकर मिला नहीं। वो मिले थे 1 साल पहले पूसा इंस्टीट्यूट में, उसके बाद नहीं मिले। 365 दिन कोई मुलाकात नहीं हुई। इन बच्चों में ऐसा क्या था, इस आंदोलन में ऐसा क्या था कि 6 दिन में सरकार को झुकना पड़ गया? इस आंदोलन में ऐसा ये था संदीप कि वो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, और चाहे वो शाहीन बाग के बुजुर्ग माताओं का आंदोलन हो, वो सारे आंदोलन एक खास वर्ग को एड्रेस कर रहे थे और सरकार को चिंता नहीं थी। ये आंदोलन हर घर में पहुंच गया और उनको हाँ, लेबल करना आसान था। इन बच्चों पर वो लेबल चिपक नहीं पाए। इनको कोशिश की गई, टूल किट तो यहाँ इस्तेमाल हुई, लेकिन वो कोशिश ध्वस्त हो गई, धराशायी। किसानों में आसान था। बहादुरगढ़ में एक वो खम का एक मनगढ़ंत रेप केस बना दिया गया। बाद में उसकी वो भी सामने आ गई। हाँ। तो इन बच्चों के मामले में देखिए, इन बच्चों से बच्चों के माँ बाप जुड़ गए, जिनके बच्चे एग्जाम परीक्षाओं में बैठ रहे हैं वो जुड़ गए, जिनके बच्चे बैठने वाले हैं वो जुड़ गए, और जिनके बच्चे बैठ चुके हैं वो जुड़ गए। आप और हम जुड़ गए, मतलब माँ बाप अभिभावक के तौर पर हमारे भी बच्चे हैं। तो ये सरकार को जब, और ये फैल गया कहाँ, किसान आंदोलन जो था वो दिल्ली की सीमाओं पर, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कोर्स करेक्शन करना पड़ गया। बिल्कुल करना पड़ गया। जब पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, बाकी सारे शहरों में जब प्रदर्शन होने लगे तो सरकार को भी समझ में आया और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी समझ में आया कि हो क्या रहा है। आपको ये उम्मीद थी आशीष कि सरकार इस्तीफा ले लेगी धर्मेंद्र प्रधान का? कल तक क्या आपको ऐसा आभास था, अंदाज था? तो रहा था कि इसके अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं, आज नहीं तो कल रिलेंट करना पड़ेगा। और इस पे ज्यादा मेरी उम्मीद तब बंधी थी जब प्रधानमंत्री ने परसों रात को 11:52 पर जो संदेशा आया, बिल्कुल वो एक एडमिशन था कि गलती स्वीकार करते हैं और इनकी बात तो माननी पड़ेगी। अब ये पर वहां पर चर्चा ये भी हो रही थी, जो
सियासी गलियारे बता रहे कि वो शिफ्ट कर देंगे उनको, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से कोई और मंत्रालय दे दिया जाएगा। कल दोपहर जब मैं इसको कवर कर रहा था, जहां इन दोनों की बातचीत हो रही थी पक्षों की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तब संदीप जी यू विल रिकॉल कि उस वक्त प्रदीप दिप्के की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जब उन्होंने अभिजीत दिप्के की, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, उन्होंने जब दोपहर में ये बोल दिया कि किसी भी कीमत पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी, तब और मेरा ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि ये तो सरकार को मानना पड़ेगा। देखिए ऐसे आपको याद होगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। हम किन से डील कर रहे थे, जिनके बारे में मुहावरा हम कहते हैं, पुरानी कहावतें, दिल भी किस जिद पड़ा पर अड़ा एक बच्चे की तरह, या तो मुझे सब कुछ या कुछ भी नहीं चाहिए, सब ले लिया इन्होंने। सब ब्लेटेंट एडमिशन है कि गलती हुई थी, लिहाजा शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। और ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आंकड़ा बताया, 15 से 29 साल के जो युवा हैं 56 करोड़ हैं, 56 करोड़, 56 इंच की सीने वाली ये सरकार भी है। सर संदीप जी, सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री ने जब ये फैसला किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, इट सेज अ लॉट कि उनको जाकर के ऑल द रिसोर्सेज एट हिज कमांड उनको बता दिया गया कि देखिए ये ऑर्गेनिक था। नहीं, इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं, और ये मैंने बताया है दर्शकों को, एबीवीपी जो छात्र संगठन है बीजेपी का, उसका तो नारा दशकों से रहा है, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। सर उस एबीवीपी से, और उसी एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो उड़ीसा में अपनी कमर पर झंडे खा रहे थे। उसी एबीवीपी से तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो उभर करके राजनीति में आगे आए हैं, जिस तरह के बयान दे रहे थे ना, अब कम से कम सबक सीखना चाहिए कि दे हैव बिकम ब्लडी जोकर्स। जिस तरह के वो बयान दे रहे थे कि पाकिस्तानी है, ये है, वो है, अब उनको समझना चाहिए कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। पहले फैक्ट्स चेक करें, ये बच्चे थे, आप इनको पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानी फ्लैग, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दिल्ली पुलिस की फाइंडिंग बता देता हूं। दिल्ली पुलिस ने उसके बारे में कहा क्या था जो आपके गेस्ट अभी आरोप लगा रहे थे। The Delhi police formally addressed these reports, confirming that such visuals were part of coordinated attempts to spread fake news. फेक न्यूज थी, बिल्कुल, और फेक न्यूज को ही और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं प्रोफेसर महेश वर्मा। एक बात और आखिर में मुझे अनुमति दीजिएगा, आपकी बात से एसोसिएट करना चाहता हूं संदीप जी, ये एक सबक है हमारे प्रोफेशन के कॉलीग्स के लिए भी, हमें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो क्यों नहीं झांकना चाहिए? अगर गलत के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे, सारी दुनिया से हम सवाल पूछते हैं, दुनिया हमसे नहीं पूछेगी सवाल सर, बच्चों ने, और हम नहीं दे पाएंगे क्या जवाब, हमें देने होंगे। बच्चों ने सिखा दिया कि अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे तो सरकार भी झुकती है। कम से कम अब भी सबक सीख ली। तो और आपकी न्यूज के बारे में आशीष कुमार सिंह ने बता दिया कि दिल्ली पुलिस ने कह दिया ये दिस वाज एन अटेम्प्टेड स्प्रेडिंग फेक न्यूज, ये एक कोशिश थी भ्रमित करने वाली खबर चलाने की, आप उसको तस्दीक कर रहे हैं। देखिए, मैं जिस चीज़ को तस्दीक कर रहा हूँ वो कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसी घटना नहीं घटी है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब रही बात उदयवीर जी की, तो उदयवीर जी को जो सबसे पहली बात करनी चाहिए वो पंजाब के लिए करनी चाहिए। अच्छा, पहले पंजाब, पहले आप पहले, अच्छा यूपी नहीं करना चाहिए, 16 पर्चे वहां लीक नहीं हुए। हाँ, और कर्नाटक, तेलंगाना, और हाँ यहाँ इनके मुंह पे मौन पसर जाएंगे, लेकिन यूपी सबसे पहले दिखाई देगा। अरे भाई क्यों पिक एंड चूज, क्यों पिक एंड चूज? वहाँ बच्चे नहीं है, वहाँ के बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो विजय प्रवक्ता इल्जाम अभी भी लगा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। अरे बच्चे तो माँ बाप के होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के थोड़ा होते हैं। बच्चों के साथ ये उनको मत पीसिए अपनी राजनीति की चक्की में, चक्की पीसिंग ना कीजिए। अब मुझे स्क्रीन पर ले आइए पीसीआर। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। 20 जून को जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको अब कामयाबी मिली, करीब 37 दिन के बाद जाकर इसको कामयाबी मिली। जंतर मंतर पर 37 दिन से तमाम स्टूडेंट्स और कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर थे अभिजीत दिप्के, वो बैठे हुए थे और अपनी मांगों पर डटे रहे।
पहले 1 महीने तक कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है, यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी इसको कवर नहीं करता है। गोदी मीडिया की हेडलाइन में भी कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन नहीं दिखाया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल इस आंदोलन से जो है अपना मुंह मोड़ लेती है। उनकी नज़र में ये आंदोलन नहीं था, ये कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन 20 जुलाई की जो कॉल अभिजीत दीपके ने और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दी गई थी जंतर मंतर के लिए, और वहां पर कोने कोने से भारत के स्टूडेंट्स पहुंचे और वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, और जब एक आवाज बुलंद हुई तब जाकर पता चला कि हाँ, ये भी कोई आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए चल रहा है। नीट के पेपर लीक हुए और जो अदर एग्जाम के पेपर लीक हुए उसके खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, तब जाकर सरकार को भी पता चला, गोदी मीडिया को भी पता चला। और जो 20 जुलाई की घटना हुई, पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए, और पुलिस के साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिना वर्दी के थे, बाल बड़े किए हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। जो संदीप चौधरी ने सवाल उठाया कि वो गुंडे थे, उनका कोई जवाब नहीं है। कितनों पर FIR हुई, कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई, और उसके बाद से ये आंदोलन और बढ़ता चला गया। फिर ये जंतर मंतर का आंदोलन नहीं बचा, ये पूरे देश का आंदोलन बन गया। आखिरकार इस आंदोलन को कामयाबी मिल गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, सरकार को झुकना पड़ा इन कॉकरोचों के सामने, इन बच्चों के सामने, जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत मिश्रा ने कॉकरोच बोला था बेरोजगार युवाओं को। उन बेरोजगार युवाओं और उन कॉकरोचों के सामने भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। ये वही सरकार है जो कहती थी कि ये NDA सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। वो UPA सरकार थी जहां पर इस्तीफे दिए जाते थे। ये अपने अहंकार में थे, ये अपने घमंड में थे, लेकिन स्टूडेंट्स पावर के सामने किसी का अहंकार, किसी का घमंड नहीं चलता है, सबको झुकना पड़ता है। और यही हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। अब भारत सरकार ने आनन फानन में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी है। प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बने हैं भारत के। अब ये कितना अच्छा काम करते हैं, कितनी अच्छी मतलब शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन करके रखते हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। अगर अभी भी सरकार नहीं जागी और ये पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई और ये पेपर लीक नहीं रोके गए, तो अब युवा जाग चुका है। और फिर से अगर ऐसा हुआ तो फिर अब की और ज्यादा जोरदार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने की आशंका है, जैसा कि चेतावनी भी जंतर मंतर से दी गई थी CJP की तरफ से कि अब शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होनी चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। और अभी भी ये सरकार अहंकार में, इनके प्रवक्ताओं की बोलती देखिए, पहले तो ये मान नहीं रहे थे कि इनकी सरकार में कोई इस्तीफा होता है, और ना ही ये कह रहे थे कि कोई गलती धर्मेंद्र प्रधान की है, वो क्यों इस्तीफा दे। लेकिन जब इस्तीफा देना पड़ा, जब इस्तीफा हो गया, तो अब यही लोग आकर उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बता रहे हैं, स्टूडेंट के प्रति संवेदनशीलता बता रहे हैं। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा, पहले नहीं दिया जा रहा था वो भी सही था, अब दे दिया है तो वो भी सही है। चलो, किसी भी तरीके से सरकार ने इस्तीफा तो लिया धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका, लेकिन अभी भी नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे आप लोगों ने देखा इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा सवाल के जवाब से बचने के लिए क्या बोलते हैं कि उस पूरे आंदोलन में पाकिस्तान के झंडे दिखाई दिए। अभी तक वो विदेशी फंडिंग हो रही थी उस आंदोलन में, गोदी मीडिया और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो उनको टेररिस्ट, वो उनको आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी और भाड़े के टट्टू और विदेशी फंडिंग हो रही है, वहां पर ये सब बोल रहे थे। लेकिन अब बीजेपी के प्रवक्ता ने एक नया शगुफा छोड़ा इस डिबेट के अंदर कि वहां पर जो है पाकिस्तान के झंडे दिखाई दिए। उसके बाद संदीप चौधरी ने उनकी कैसी कलई खोल कर रखी, झूठा टूलकिट ये हर डिबेट में चलाते हैं गोदी मीडिया के एंकर, इसको और नैरेटिव बनाकर पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ईमानदार एंकर संदीप चौधरी के सामने इनकी एक नहीं चली, इनको रगड़ कर रख दिया। और आप लोगों ने देखा होगा इसी खबर पर, इसी न्यूज़ पर जो राजनीतिक विश्लेषक थे उन्होंने पूरी दिल्ली पुलिस की न्यूज़ पढ़कर सुनाई कि ये फेक न्यूज़ है, दिल्ली पुलिस ने खुद कंफर्म किया, लेकिन ये बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ आकर नैरेटिव बनाते हैं। आप लोग इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो इसको एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताइए, अब जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं भारत के प्रहलाद जोशी, क्या वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे?
या फिर ये शिक्षा व्यवस्था सरकार ठीक करेगी या नहीं करेगी। नीट के पेपर हो या किसी भी एग्जाम के पेपर हो, वो लीक होना बंद होंगे, वो लीक होना बंद होंगे या पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त अब कार्रवाई की जाएगी। सरकार को अब जागना पड़ेगा या अभी भी सरकार नहीं जागेगी? आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट भी जरूर करके जाइए।